आज आपको उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। योगी का मैसेज पहले ही लाउड एंड क्लियर है कि बेटियों से बदसलूकी की तो सीधा यमराज से मुलाकात होगी, लेकिन बावजूद इसके तालिबानी सोच बदल नहीं रही है। इसके बाद अब सवाल है कि शामली के तालिबानी सोच वाले फारूक का नंबर कब आएगा, जिसने बुर्के की जिद में अपनी पत्नी और मासूम बेटियों की हत्या कर दी, सबों को सेफ्टी टैग में डाल दिया। की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देगा। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। यूपी में किसी बेटी के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो यमराज से मुलाकात तय है, लेकिन कट्टरपंथी सोच वाले शामली के इस शैतान ने शायद योगी की वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और वो गुनाह कर दिया जिसका हिसाब योगी राज में बुलेट से किया जाता है। जगह शामली, उत्तर प्रदेश वारदात ट्रिपल मर्डर आरोपी फारूक वजह बीबी ने बुर्का नहीं पहना। वजह वही कट्टरपंथी है जिसकी सोच तालिबानी है, जिसने बुर्के की खातिर अपनी बीबी ताहिरा और बेटियां आफरीन और सहरीन की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस जांच में जो खुलासे हुए हैं वह रूह कपा देने वाले हैं। फारूक ने कबूल किया है कि 10 दिसंबर की रात 9 से 10 बजे के बीच उसने पहले पत्नी और बड़ी बेटी को गोली मारी और फिर छोटी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद तीनों शवों को घर के ही आंगन में 70 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया और ऊपर से ईंटों का फर्श बिछा दिया। फारूक की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बड़ी बेटी की एक आंख बाहर निकली मिली और मौके से खून से सना मोटा डंडा बरामद हुआ। आशंका है कि उसी डंडे से मासूम बच्ची की आंख फोड़ी होगी। इसका कहना यह था कि साहब मैंने कभी इसको बाहर नहीं जाने दिया, कभी बुर्का और नकाब से बाहर नहीं आई थी ये, और मैं बहुत सारे पैसे जो मैंने कमाया 21,000 रुपये पर मंथ के हिसाब सब इसको ला के मैंने दिया, और इसने मेरी इज्जत गंवा दी। तो इस तरह से एक बहुत ही कट्टर विचारधारा का व्यक्ति था, बहुत ही विकृत था ये, और अपनी पत्नी को एक तरह से बंधक सा बना के रखा हुआ था ये 18 सालों से। इसकी पत्नी जब मुक्त हुई तो अपने नकाब और बुर्के को उसने उठा के फेंक दिया। उसने कहा मुझे इसमें नहीं रहना है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, अपने बच्चों को मैं अच्छे से अपने स्वयं पाल लूंगी। मैं इसी बात को लेकर नाराज था और इसने ये घटना कारित कर दी। अभी फारूक गिरफ्तार हो गया है, मेरे हिरासत में है, उससे तमंचा कारतूस बरामद है, उसको लोग जेल में। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि खूनी वारदात की वजह क्या है। पुलिस पूछताछ में फारूक ने कबूल किया है कि बीबी ने बुर्का नहीं पहनने के कारण इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि उसकी बीबी बिना बुर्का पहने अपने मायके चली गई थी। शादी के बाद से फारूक अपनी बीबी को हमेशा पर्दे में रखता था और जब वो बिना बुर्के के बाहर चली गई तो पहले बीबी को मारा और जब बेटियां मां को बचाने आई तो उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब शामली के इस तालिबानी को सबक सिखाने के लिए योगी फोर्स तैयारी कर रही है, कुछ इसी तरह जैसे हाथरस और हरदोई में हुआ। हाथरस के जीसान ने सोचा था कि बच्ची के साथ बदसलूकी करके बच जाएगा, लेकिन योगी राज में बेटियों के दुश्मन का बुलेट पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे अपराधियों का बचना मुश्किल भी नहीं, नामुमकिन होता है। हाथरस के बदमाश का भी महज 15 घंटे के भीतर इलाज हो गया। बच्ची से छेड़खानी करने वाले जीसान अब एक पैर पर घिसट रहा है। कोचिंग से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ। औरंगाबाद में बाइक सवार मुस्लिम युवकों ने बेटियों से बदसलूकी की। इसके बाद योगी फोर्स ने फौरन कार्रवाई करते हुए सिर्फ 15 घंटे के भीतर बदमाश जीसान को दबोच लिया। ऑन द स्पॉट हिसाब कर दिया। जीसान के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। तो नया बाईपास के पास, कच्चे रास्ते के पास अभियुक्त जब दिखाई दिया तो उसको वहां पे रोकने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त ने तुरंत पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम ने अभियुक्त पर फायर किया, जिसमें अभियुक्त जिशान पुत्र बाबू के दाहिने पैर में एक गोली हिट हुई है। उसे उपचार हेतु भेजा गया है और इस संबंध में अग्रेतर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हरदोई में भी युवती की हत्या से सनसनीखेज मामले में योगी फोर्स ने महज 24 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई की है। नौकरी का झांसा देकर रेप की कोशिश और विरोध पर हत्या करने वाले फुरकान को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट किया गया है। इसके बाद दोनों के पैरों में गोली लगी है। हाथरस के जीसान, हरदोई के फुरकान का हिसाब हो चुका है। अब बारी है शामली के तालिबानी सोच वाले फारूक की। एक चीज तो साफ है, यूपी में कोई भी अपराध करेगा तो सजा मिलनी तय है। क्राइम की कमर तोड़ने के लिए यूपी में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हरदोई से लेकर मेरठ तक और कानपुर से लेकर मेमूर तक, सहारनपुर तक एक्शन किया जा रहा है।
हरदोई में हत्यारों को उनकी करनी की सजा मिली। मेरठ में पुलिस ने एक अपराधी को मुठभेड़ में घायल किया, गिरफ्तार किया। इसके पास से एक अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए। वो वही कानपुर में गौ तस्करों पर एक्शन किया गया। 2 गौ तस्कर मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। इधर मिरपुर में पुलिस के हत्थे गौ तस्कर चढ़े। एनकाउंटर के दौरान एक तस्कर के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा फरार हुआ। इधर सहारनपुर में एक्शन हो रहा है। 24 घंटे के अंदर कुल 7 एनकाउंटर हो चुके हैं। ऐसे में योगी बाबा की उत्तर प्रदेश पूरी तरह सक्रिय है। अगर अपराध करोगे तो बाबा की पुलिस से नहीं बच पाओगे, तो सावधान हो जाएं। अपराध करने से पहले 100 बार बाबा की फोर्स की तरफ एक नजर जरूर डालें।